अब हम देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई गेन कैसे कैलकुलेट होता है। ये एक नया टॉपिक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इधर इनमें से किस किस हेड में आएगी बताएं। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए किस हेड में आएगी और नॉन बिजनेस के लिए किस हेड में आएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन सारे हेडिंग्स में से किस हेड में आएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड में आएगी, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज में आएगी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में, या ईओपी शेयर में, या इन सारे हेड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां आएगी। लैंड में नहीं आएगी। वेरी गुड, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और नॉन बिजनेस में किस हेड में आएगी। सर लैंड एंड बिल्डिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग में। ये किसने रिप्लाई किया। सर फवाद। जी फवाद। फवाद बेटा आपको 2 एब्सोल्यूट में देता हूं क्योंकि आज की मेरी क्लास है ये बिल्कुल ही ना जैसे गूफ्स होते हैं इस तरह से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन आपने चूंकि रिस्पॉन्ड किया आपको 2 एब्सोल्यूट में दे रहा हूं। थैंक यू सर। सर मैंने भी लैंड एंड बिल्डिंग बोला है सर। आपका नाम क्या है। सर इब्राहिम। इब्राहिम। ठीक है बेटा, आप दोनों का दो एक एक एब्सोल्यूट पर हो गया ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 एब्सोल्यूट। अब ना बोलते तो फवाद को ये दोनों मिल जाते 1 एब्सोल्यूट ईच। थैंक यू सर। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने देखना है कि आपके पास अगर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट है, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है नॉन बिजनेस की तो वो कैपिटल एसेट है। जब आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, लैंड को बेचेंगे या नॉन बिजनेस के केस में लैंड और बिल्डिंग को बेचेंगे, तो आपको जो गेन आएगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब हम वो सीखेंगे। तो ये कहता है जी कि कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन ऑन लैंड in case of business और capital gain on land and building in case of other than business। अगर आपने एक बिल्डिंग को खरीदा और खरीदने के 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, मतलब होल्डिंग पीरियड आपका अप टू 1 ईयर है, तो वो सारी का सारा जितना भी गेन होगा वो 100% टैक्सेबल होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और 3 करोड़ की बेच दी, तो आपको गेन कितना हुआ। सर 100%। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और लेट सपोज 4 करोड़ की बेच दी, तो आपको कितने करोड़ का फायदा हुआ। सर 3 करोड़ का फायदा हुआ। 3 करोड़ का। ये 3 करोड़ अगर आपने 1 साल के अंदर खरीदा भी और बेचा भी, तो वो 3 करोड़ का 3 करोड़ 100% टैक्सेबल हो जाएगा। उस पूरे के पूरे 3 करोड़ को हम टैक्सेबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। जी सर। जी सर। ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ की बेची, अब बताएं अब आपको गेन कितना हुआ। जी सर 4 करोड़ पे टैक्सेबल 100% होगा। 100% होगी। अगर आपने उसको खरीदते साथ ही विद इन द ईयर उसको बेच दिया, तो वो 1 करोड़ की खरीदी हुई चीज और 5 करोड़ की बेची हुई चीज दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 करोड़ का आपको बेनिफिट हुआ, 4 करोड़ का गेन हुआ। लेकिन उस 4 करोड़ के गेन में से टैक्सेबल कितना होगा। अगर पहले साल ही खरीदेंगे भी बेचेंगे तो वो 4 करोड़ का 4 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि आपने खरीदा लेकिन बेचा उसको साल के बाद, 1 साल और 2 साल के दरमियान आपने उसको बेचा। ठीक है, तो आपको अगर 4 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको 4 करोड़ टैक्सेबल नहीं कंसिडर करेंगे, उस 4 करोड़ का 75% टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, लेट सपोज आपने प्रॉपर्टी खरीदी 2019 में, 2019 1 जनवरी 2019 में आपने खरीदी और 15 मई 2020 में बेच दी, तो वो किस टाइम पीरियड में आएगा। अगर आपने 1 जनवरी 2019 में प्रॉपर्टी खरीदी और 31 मई 2020 में बेची, तो कितना आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। 1.5 years। 1 years and 5 months। तो वो किस में फॉल करेगा, स्लैब नंबर 2 में फॉल करेगा। तो आपको गेन कितना हो रहा है। 1 करोड़ की खरीद के 5 करोड़ की बेच रहे हैं, तो गेन कितना हो रहा है। 4 million का। 4
4 4 करोड़ करोड़ का, लेकिन टैक्स लॉ के मुताबिक 4 करोड़ नहीं कंसिडर किया जाएगा, उसका 75% टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा। तो 4 करोड़ का 75 कितना होगा? 3 करोड़। 3 करोड़। तो आल्दो कि आपका गेन कितना हो रहा है? 4 करोड़, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए आपका गेन कितना कंसिडर होगा? 3 करोड़। 3 करोड़। शाबाश। ओके, लेट सपोज अगर आपने खरीदने और बेचने के दरमियान 2 से 3 साल का गैप है, तो फिर आपका अगर 4 करोड़ का बेनिफिट है तो आपका टैक्सेबल बेनिफिट कितना होगा? 2 करोड़। टोटल गेन तो 4 करोड़ होगा, लेकिन उसमें से टैक्सेबल कितना होगा? 2 करोड़। 2 करोड़, उसका 50%। वेरी गुड। और लेट सपोज आपने खरीदा और उसको बेचा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद, तो फिर उस 4 करोड़ में से कितना टैक्सेबल होगा? 1 करोड़। 1 करोड़। और अगर खरीदा आपने 2016 में और बेचा 2021 में, तो 5 साल का गैप हो गया, तो आपको 4 करोड़ का बेनिफिट तो हुआ, लेकिन टैक्सेबल कितना होगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। वेरी गुड। तो इस कॉन्सेप्ट को कौन एक्सप्लेन करेगा कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका होल्डिंग पीरियड इस रेंजेस में है, और आपका अगर गेन आपको 4 करोड़ का हो रहा है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज की और 5 करोड़ की बेची, 4 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है, तो टैक्स पर्पसेस के लिए होल्डिंग पीरियड की क्या इंप्लीकेशन है? जी सर मैं करूं? जी बेटा। सर फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको 5 करोड़ का बेचा है, और उसको उसी जिस साल में खरीदा है उसी साल में ही बेच दिया, तो आपकी जो 4 करोड़ आपको गेन होएगा वो 100% आपका टैक्सेबल इनकम में आएगा। और अगर आपने 1 साल के बाद और 2 साल से पहले उसको सेल कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी का मतलब 4 करोड़ का जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसका 75% आपका टैक्सेबल इनकम होगी, जो 3 करोड़ बनता है। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी में ये होता है कि अगर आपने 2 साल के बाद और 3 साल से पहले उसको बेच दिया है, और आपका जो 4 करोड़ का प्रॉफिट आया है उसमें उसका 50% जो होगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगी, जो 2 करोड़ बनता है। बिल्कुल ठीक है। चौथी कैटेगरी ये है कि अगर आपने 3 साल के बाद और 4 साल से पहले ही उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तो आपका 25% उसका जो प्रॉफिट है उसका 25% आपका टैक्सेबल होएगा, जो बनता है 1 करोड़। और पांचवी कैटेगरी ये है कि 4 करोड़ की आपने वो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है आपको, और 4 साल के बाद उसको सेल किया, तो उस पर कोई टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। वेरी गुड। तो ऑल्दो कि वो आपका गेन तो है, लेकिन वो कैपिटल गेन तो है, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा, उसके ऊपर 0% होगा। वेरी गुड। तो इसमें से आप क्या करेंगे कि इस टेबल में से आप अपना टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे और उसको कह देंगे ए। क्या कहेंगे? यू वुड कैलकुलेटेड टैक्सेबल गेन। अब टैक्सेबल गेन के ऊपर किस रेट से टैक्स होगा, अब हम वो पढ़ते हैं। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना कि कितना होल्डिंग पीरियड हो, कितने साल आप उसको होल्ड करें तो कितना टैक्स होगा, कितने परसेंटेज ऑफ कैपिटल गेन जो होगी वो टैक्सेबल होगी। इधर हमने कहा कि जी पहले साल के अंदर ही अंदर कर दिया तो वो 100% जितना गेन होगा वो 100% टैक्सेबल होगा। किस रेट से होगा वो हमें अभी नहीं पता। फिर होल्डिंग पीरियड 1 से 2 इयर्स है, तो आपका जो 4 करोड़ का गेन हो रहा था उसमें से टैक्सेबल सिर्फ 75% होगा, मतलब 3 करोड़ होगा टैक्सेबल, लेकिन किस रेट से होगा वो हमें नहीं पता। सिमिलरली ईयर 2 और 3 के होल्डिंग पीरियड आपका 2 से 3 साल का है, तो आपका अगर कैपिटल गेन 4 करोड़ का है तो टैक्सेबल कैपिटल गेन उसका 50% होगा, 2 करोड़ होगा। सिमिलरली अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 से 4 साल है तो 4 करोड़ का ऑल्दो कि आपका कैपिटल गेन है, लेकिन टैक्सेबल कैपिटल गेन सिर्फ उसका 1/4 होगा, 25% होगा। और अगर 4 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड हो गया तो वो 4 करोड़ का 4 करोड़, उसमें से 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब किस रेट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, इस टेबल से आपकी जो भी फिगर आएगी, जिस भी होल्डिंग पीरियड में आप फॉल करेंगे, जितनी अमाउंट भी टैक्सेबल आएगी, अब उस अमाउंट को आपने किस रेट पे मल्टीप्लाई करना है, उसको इन रेट से मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपका गेन जो है वो 5 मिलियन से कम है तो जितनी भी रकम होगी उसका 2.5% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 4 करोड़ रुपया अगर आ रहा था तो 4 करोड़ किस में फॉल करेगा, अब आप देखें 40 मिलियन, तो वो 40 मिलियन किस स्लैब में आता है, वो सबसे आखिरी वाले स्लैब में आ जाता है, तो 10% टैक्स होगा। तो आपकी जो भी पिछले स्लैब से, पिछले टेबल से वो कहीं भी फॉल कर रहा है, चाहे 100% टैक्सेबल है, 4 करोड़ है, या
3 करोड़ है या 2 करोड़ है या 1 करोड़ है, वो अमाउंट्स फिर आपने उन करोड़ रुपयों को या उन मिलियन रुपीस को आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर वो 5 मिलियन से लेस अमाउंट होगी तो उस अमाउंट के ऊपर आप 2.5% टैक्स लगाएंगे। अगर वो अमाउंट 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान होगी तो आप उसका ऊपर टैक्स 5% लगाएंगे। अगर वो 10 से 15 मिलियन के दरमियान होगी तो आप टैक्स 7.5% लगाएंगे। और अगर वो 15 मिलियन से ऊपर होगी तो उसके ऊपर आप टैक्स कितना लगाएंगे? उसके ऊपर आप टैक्स 10% लगाएंगे। ठीक है, गॉट इट जी? सर अगर लेट्स सपोज 15 मिलियन से कहीं ज्यादा है, लेट्स सपोज 220 मिलियन है, तभी हमारा 10% ही टैक्स होगा। जी, फिर टैक्स 10% ही लगेगा। ठीक हो गया? ओके, तो ये पिछला टेबल किसने एक्सप्लेन किया था? सर फजीलत। फजीलत बेटा आपका हाफ एब्सोल्यूट कंफर्म हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन कि जी आपके हमने पहले पढ़ा था कि ये जो एसेट्स हैं आपके जो सेपरेट ब्लॉक है, तो हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लैंड का और लैंड एंड बिल्डिंग का तरीकेकार देख लिया। ये डिवीजन 8 में है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो हमने इसको सेपरेटली ट्रीट किया, इस कैपिटल एसेट को सेपरेटली ट्रीट किया, चाहे लैंड के ऊपर प्रॉफिट है या चाहे हमें लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट है। तो इसको हमने किस रेट से कैलकुलेट किया कि जी इस टेबल के मुताबिक हम गेन को कैलकुलेट करेंगे और उस गेन को इन रेट्स के मुताबिक उसके ऊपर टैक्स लगा लेंगे। तो ये सेपरेट ब्लॉक किसका है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेपरेट ब्लॉक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि बिजनेस के लिए लैंड को अगर आप सेल आउट करेंगे तो लैंड इज अ कैपिटल एसेट और उसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं और सेकंड उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग।